प्रोसेस देख लो। क्या लिखा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। फटाफट देखना। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो नाम है, एनी मैसिव बॉडी, मैसिव बॉडी कौन है? जैसे कि मैं, ये आई हैव माई ओन ग्रेविटेशनल फील्ड। Every planet, natural satellites and stars have their own gravitational field, hence they have their own gravitational acceleration. ठीक है? This is simple definition is this: acceleration produced due to ग्रेविटी ऑफ कुछ भी हो सकता है, स्टार, प्लैनेट और सैटेलाइट, एस्ट्रोनॉमिकल जितनी बॉडीज हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ दीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल, ये देख, सिर्फ मैक्रो, सबके लिए जिसमें मास होगा उसमें ग्रेविटी होगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। बट वी आर, अरे मैं खुद गायब हो गया। बट वी आर लिविंग ऑन अर्थ, सो वी स्टडी अबाउट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ, और पहला एक्सप्रेशन उसकी सरफेस पे होगा, ठीक। नाउ फर्स्ट एक्सप्रेशन आई एम मेकिंग, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी आणि कैपिटल जी, ठीक है। एंड फॉर स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, मेरे पास कोई डायग्राम है क्या यार? ये देखो, अब हम अर्थ को, लेट दिस इज अर्थ, व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ? गधे कहीं के, हम इलेप्टिकल नहीं लेने वाले हैं। किसी ने देखा है क्या आज तक? इट इज स्फेरिकल इन शेप, हम स्फेरिकल ही लेंगे, ठीक है। और ये उसकी एक नालायक आनिया, ये उसकी एक डायमीटर बनाए, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ। याद रखना, फॉर अर्थ द डाटा वी चूज द रेडियस ऑफ द अर्थ, याद रखना, इतने बड़े शेप को अर्थ में बोल रहा हूं। कोई भी पॉइंट, कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओगे तो पॉइंट से ही बनेगा, ठीक है। रेडियस ऑफ द अर्थ इज कैपिटल आर एंड लेट द मास ऑफ द अर्थ इज कैपिटल एम, यही नोटेशन है, ठीक। अब आपको उसकी सरफेस पे देखना है, ये देखो, ठीक सरफेस पे एक पॉइंट रखा, व्हाट इज एक्सेलरेशन? लेट दिस पॉइंट इज ए एंड द मास ऑफ द पार्टिकल इज स्मॉल एम। रिलेशन देखो बिल्कुल अच्छे से, ध्यान से। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन स्मॉल एंड कैपिटल एम? कैपिटल आर बताया था, डिस्टेंस हमेशा सेंटर से मेजर होती है, क्लियर? सो if a body of mass small m is situated at
surface of the earth, then याद करो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मास, कैन आई राइट कैपिटल G, कैपिटल M, स्मॉल m, ठीक है, और अपॉन कैपिटल R square. But you see, if a body has mass, the body has its weight. What is the direction of weight? और वेट को क्या लिखते हैं? G is the gravitational acceleration at the surface. So उसका वेट भी सेंटर की तरफ होगा. अभी वेट भी फोर्स है, ठीक है. सो अगेन वेट ऑफ द बॉडी, क्या वेट को हम W लिख सकते हैं? क्या इज इक्वल टू mg होगा? अब वेट इज दिस फोर्स, द फोर्स विथ विच अर्थ पुल्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड इट्स वेट. इसका मतलब जो वेट है वो ही ग्रेविटेशनल फोर्स है. दोनों को जरा इक्वेट करो तो क्या मिलेगा भाई? इट इज mg इज इक्वल टू कैपिटल G, कैपिटल M, स्मॉल m upon capital R square. Can I cut something here? M से M cancel. This is the relation. Small g is equal to capital G, capital M upon capital R square. Is that clear? Yes, sir. और देख लो, small g is not depending upon small m. बॉडी का मास नहीं आया. That is why you say if a body is falling freely, you can lift the hathi in your hands because G is independent of mass of the body. Is that clear? हो गया. अब यही एक्सप्रेशन तुम्हारे होम एग्जामिनेशन में वो डेंसिटी को यहां पर इंसर्ट करेंगे. इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी हाउ डू वी राइट स्मॉल g? सो देखो, in terms of density, देखो ये क्या सिंबल है कि टर्म्स में g को लिखना है. in terms of density of the earth, so do we know that density of any object is equal to mass upon volume लिखते हैं क्या? तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन, एक मिनट, तो क्या मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा क्या? अर्थ का शेप कैसा लिया है? स्फेरिकल. सो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ द अर्थ? 4/3 पाई आर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. सो डू आई राइट, नालायक कहीं के नव्या, m इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब लिख सकते क्या? और m यहां आया है आपके पास. पुट द वैल्यू ऑफ m हियर इन g. सो द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, देखो क्या क्या है मेरे पास? कैपिटल G अपॉन R स्क्वायर पहले से है. कैपिटल M की वैल्यू रखा, क्या है बे? रो इंटू 4/3 और पाई R क्यूब. कुछ कैंसल हो रहा क्या? दो ठोक R कैंसल हो जाएगा यहाँ. तो ये R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसल, तो एक R बचा. अरेंज करो जरा, बोलो. इट इज 4/3 पाई कैपिटल G रो और R. इज दैट क्लियर? देख लो. इन टर्म्स ऑफ कैपिटल M, G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर. बट इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी,
g is directly proportional to radius of the massive body. Is that clear? तो अगर दो अलग अलग प्लेनेट की हमको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को कंपेयर करना पड़ गया, देन व्हाट वी डू, जस्ट ऑब्जर्व. फॉर टू डिफरेंट प्लैनेट्स, फॉर टू डिफरेंट प्लैनेट्स, जरा बोलो, अगर उनकी डेंसिटी और रेडियस अलग अलग है, लेकिन हर उसके लिए 4/3 पाई जी सेम होगा ना? रेशियो लेंगे तो कट जाएगा. इसका मतलब G1 अपॉन G2 लिखोगे तो क्या आएगा बोलो? तेरी ऐसी की तैसी आएगा, ρ1 अपॉन ρ2 इंटू R1 अपॉन R. Is that clear? रेशियो लेंगे तो ये 4/3 पाई जी कैंसिल. ठीक है. अब आपको अगर बोला रेशियो ऑफ रेडियस इज 1:4, रेशियो ऑफ डेंसिटी इज 8:3, कैलकुलेट रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. जो लिखा है वो लिख देना. एक को 1:4 बोला है, एक को 8:3 बोला है. 4 2 8, 2:3. वर्बली आंसर. तुम्हारे होम एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आएगा. रिमेंबर, मास की टर्म्स में भी है स्मॉल जी का फॉर्मूला, डेंसिटी की टर्म्स में भी है फॉर्मूला, और अब ये दोनों यूज करना बता रहा हूं बिकॉज वी आर गोइंग टू सी वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. हमने स्मॉल जी किस पॉइंट पे लिखा है जरा देखो, सरफेस पे. अब अगर आप सरफेस के ऊपर जाओगे, अगर आप डेप्थ पे आओगे, अर्थ इज रोटेटिंग एज वेल. इन तीनों के कारण क्या चेंज होता है वो अच्छे से देख लो. इज दैट क्लियर? मालूम है, ये समझ में आ गया कि स्मॉल जी इज इक्वल टू Gm अपॉन R² होता है एट द सरफेस ऑफ द अर्थ. इज दैट क्लियर? चलो फटाफट देखना. वेरिएशन इन G. The first variation is with the height from Earth's surface. ठीक है. अच्छा जरा एक मिनट बताओ, मैं मिटाऊंगा इसको. कभी ये सुने हो क्या? यस सर. बोल. नो NCR, नो NP, न P न C. हमको फिजिक्स में बायनोमियल थ्योरम क्या लगेगा बोल? नखून खा रही है चुड़ैल? अरे बहन खा रही थी अभी. तेरे पास आऊं? पटक पटक के खाया है फिर भी उसको इच्छा हो रही है. बोल. चलो लिख लो, बताया है याद नहीं है. इफ x, एनी नंबर x, इफ इट इज बिग कट लेस देन दैट ऑफ 1, देन 1 प्लस x टू द पावर n अगर आ गया तो आपको पता है ये n सामने आ जाता है. बाइनोमियल, बाई मतलब होता है दो टर्म, तो 1 प्लस है तो प्लस nx. ठीक है. और
अगर ये 1 माइनस एक्स टू द पावर n होता तो ये हो जाता 1 माइनस एन एक्स। अगर ये 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस n होता तो हो जाता 1 माइनस एन एक्स। इज दैट क्लियर? एक प्लस और एक माइनस होगा तो माइनस आएगा, दोनों प्लस है तो प्लस आया। इसका मतलब ये क्या आएगा बे? 1 प्लस, इज दैट क्लियर? मगर कंडीशनल है। व्हाट इज द कंडीशन? दिस इज x मस्ट बी बिग कट लेस देन दैट ऑफ 1। इज दैट क्लियर? चलो जरा बताओ, मैंने तुमको व्हाट इज रेडियस ऑफ द अर्थ बताया था, गधे कहीं के 6400 किलोमीटर। इज दैट क्लियर? नालायक आनिया, तेरा सोच ही गलत। चलो अब मैं अर्थ और हाइट के साथ पहले, फिर डेप्थ के साथ अच्छे से देखो। ये देखो, यहां डायग्राम बना रहा हूं ताकि अपने को जगह पर्याप्त मिले। सी, लेट दिस इज, व्हाट इज दिस? अर्थ। नालायक हूं, और ये इसकी एक डायमीटर बनाया और उसको इंक्रीज कर दिया है, ठीक है? दिस इज अ डायमीटर। इफ दिस इज अर्थ, अर्थ का दो डाटा तुरंत लिखना, पट से उसका सेंटर मार्क करना, सेंटर इज O, उसकी रेडियस मार्क करना, रेडियस इज R, मास ऑफ द अर्थ इज M, ठीक है? और ये R दिमाग में बिठा के रखो, रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर। नाउ वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व, हाइट इंक्रीज होगी सरफेस से। हाइट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम सरफेस, डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर, ठीक है? तो अभी आपके पास सरफेस पे एक पॉइंट आपने लिया था A, याद है? और सरफेस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को स्मॉल g बोला था क्या? लेट मी टेक अ पार्टिकल, a body of mass m at the surface, then देखो कुछ बहुत ज्यादा वर्ड्स में मत लिखना। at A is at surface, gravitational acceleration is denoted by g, फॉर्मूला लिख चुके हैं क्या हम? gm अपॉन, इज दैट क्लियर? अब आपने इसको हटाया, यहां से हाइट पे ले गए, हाइट पे ले गए तो यहां चला। ध्यान से देखना, कंपेरेटिवली, लेट दिस पॉइंट इज B, द हाइट A to B इज H, नाउ योर बॉडी इज एट हाइट H। जरा देखो तो बे, अगर ये अर्थ है तो क्या ये हाइट रेडियस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है क्या? गधे कहीं के कहा है, इतनी सी डिस्टेंस को R बोल रही है और ये इतनी डिस्टेंस को H बोल रहा हूं, नेग्लिजिबल कैसे हुआ? ढोर पब्लिक स्कूल है जिसको नेग्लिजिबल कर रही है। अबे अगर इतनी बड़ी साइज का R है तो ये H नेग्लिजिबल कहां हुई? ये तो बड़ी हाइट हो गई, ठीक है? सो अबे तेरे को क्या बोला था बकरे? गुड। नाउ एट हाइट H at B, let the gravitational acceleration is g dash, बदल जाएगा। क्या लिखूंगा बोलो? क्योंकि डिस्टेंस सेंटर से मेजर होगी तो यहां से B तक की डिस्टेंस R प्लस, इज दैट क्लियर? सो gm अपॉन R प्लस H का, ठीक है? दोनों को डिवाइड कर दो, मतलब इसको इसके नीचे लिख रहा हूं। G इज इक्वल टू क्या था बे? gm बाई R स्क्वायर। देखते जाओ, लेट मी डिवाइड दीज टू। जैसे डिवाइड किया कुछ कटते हुए दिख रहा है क्या? gm विल कैंसल, ठीक है? R स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, सो डू आई राइट g डैश अपॉन g इज इक्वल टू R स्क्वायर अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर।
जरा देखो तो इसको अरेंज करके जी इधर अगर ले जाऊं, कैन आई राइट जी डैश इज इक्वल टू जी और पूरे ब्रैकेट में आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है। ठीक, बोलो राइट हैंड साइड में कौन बड़ा है, न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर? बड़ा हो गया, मतलब जी डैश की वैल्यू जी से छोटी हो जाएगी, दैट इज जी डैश इज लेस देन जी, दैट इज विथ हाइट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीजेस। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कब यूज करना है? दो फॉर्मूले आएंगे अभी, अगर नेग्लिजिबल हाइट पे आ जाएगा तब क्या फॉर्मूला आएगा वो भी बता रहा हूं। तो पहले ये फॉर्मूला अपने सामने है, क्वेश्चन ये हटाऊंगा मैं, लिख लो। याद रखना अर्थ के लिए डाटा यूज करना है अगर हमको आज, तो हम मास कैपिटल एम और रेडियस कैपिटल आर लेंगे। इज दैट क्लियर? Calculate the height at which acceleration due to gravity becomes 1/3 becomes 1/3 of its value at surface। ये है क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है इस टाइप का। ठीक है, तो ये देखो ये फॉर्मूला, इसमें हमको क्या गिवन है, ये जो लिखा आपने, क्या आपको इस क्वेश्चन में पढ़ने से समझ में आया? इट इज गिवन दैट जी डैश बिकम्स g/3। हो गया, पुटो यहां पे, चलो बोलो क्या आ जाएगा बे? g/3 इज इक्वल टू जी ब्रैकेट में r अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। कैन आई काट जी से जी, ये स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या ये 1/√3 बचेगा, इज इक्वल टू क्या बचा? आर अपॉन आर प्लस एच, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कैन आई राइट एच प्लस आर इज इक्वल टू r√3, आर को ट्रांसफर किया, कैन आई राइट एच इज इक्वल टू r√3 माइनस आर। कैन वी टेक समथिंग कॉमन? ब्रैकेट में क्या बचेगा? √3 माइनस ये। जरा बोलो 1/4 बोलता तो नहीं बना पाते क्या? क्या लिखते? g/4 और 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, तो अंडर रूट के बदले 2r आ जाता, 2r, r को ट्रांसफर करते h इज इक्वल टू। इज दैट क्लियर? ये पहला है ना। यहां पे हाइट अभी कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ द अर्थ है, नेग्लिजिबल हो गई तो क्या होगा ये देख लो। तब क्या फॉर्मूला हम यूज करेंगे? If h is big cut less than that of r, अगर h r से बहुत छोटी है तो क्या आप लिख सकते हो h/r is big cut less than that of 1? ठीक, अब जरा देखो क्या फॉर्मूला यूज होगा, देखते जाना। आई एम डिराइविंग द फॉर्मूला। स्कूल वाले क्या पढ़ाए आई डोंट नो। जी डैश इक्वल्स टू जी, इसको देखो आपका फॉर्मूला आया है r अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर ना, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या भाई 1 अपॉन आर
प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लिखा। ऐसा लिखने से जी डैश इज इक्वल टू जी 1 अपॉन, इसमें दो टर्म में स्प्लिट किया, आर बाई आर को 1 लिख सकते हैं क्या, और प्लस एच बाई आर, पूरे की पावर कितनी है 2 है। इसको ऊपर ले जाऊं तो क्या, कैन आई राइट इट लाइक दिस, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 प्लस एच बाई आर टू द पावर -2। नीचे से ऊपर गया, पावर विल बिकम नेगेटिव, और h बाई आर इज बिग कट लेस देन दैट ऑफ 1। क्या थ्योरम लगाएंगे, बाइनोमियल लग जाएगा यहां, और बाइनोमियल लगेगा तो पावर सामने आ जाती है। सो यूजिंग, लिख लो यहां तब तुमको याद रहेगा, यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन कैन आई राइट g डैश इक्वल्स टू g, ब्रॉकेट में बोलो 1 और -2h अपॉन, ये दूसरा फॉर्मूला आ गया। अबे तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमको फर्स्ट यूज करना है कि सेकंड? ठीक है, ये देखो वो ऐसे यूज करना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख रहा हूं इस टॉपिक के लिए। क्वेश्चन, at which height the gravitational acceleration decreases by 1% from Earth's surface। ये क्वेश्चन अगर आ गया तो बोलो डिक्रीज बड़ी हुई है कि छोटी, बहुत छोटी, लेस देन 10 इट इज कॉल्ड स्मॉल चेंज। ठीक है, 1% 2% अप टू, जब छोटी देना रहेगा तो वो 1 2 3 या डेसिमल्स में देगा, 0.5% 0.2%। ठीक है, तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। छोटा परसेंटेज या छोटी चेंज होगी, अभी तो आपने g/2 बोल दिया, g/3 बोल दिया था ना, बहुत ज्यादा चेंज हो गया वो। 1% चेंज मतलब 1% डिक्रीज हुआ, अगर 1% डिक्रीज हुआ तो बचा कितना, 99% बचा। बेटा इसका मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से देख लो, आपको जो g डैश की वैल्यू वो बोल रहा है वो ये लिखोगे 99% ऑफ g। क्या आप जानते हो परसेंटेज को हम ऐसा लिखते हैं भाई, 99/100 इंटू, इज दैट क्लियर? और अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रखो, क्या आ जाएगा, 99/100g इज इक्वल टू g, और 1 माइनस नालायक आन्या, इतना सुपर हिट पढ़ा रहा हूं, सिक्के फेंके जा रहे लोग, पैसा फेंकने की नहीं है। ये g से g क्या हो गया, कैंसल, तो ये बचा आपके पास 99 माइनस 100 इज इक्वल टू 1 माइनस 2h/r। ट्रांसफर किया, 2h/r इज इक्वल टू 1 माइनस, इज दैट क्लियर, 99/100। चलो बे, 2h/r इज इक्वल टू, व्हाट इज 1 माइनस 99/100, 1/100। इज दैट क्लियर? तो h की वैल्यू निकालेंगे तो r ऊपर 2 नीचे, देख लो h कम्स आउट टू बी r/200। देख लो वहां h की वैल्यू इसके पहले निकाली थी तो r√3 - 1 आई थी, बड़ी वैल्यू आई थी। यहां h की वैल्यू बिकट छोटी आ रही है, 6400/200 करोगे तो
6.4 आएगा। इज दैट क्लियर? अब समझ में आया? दो फॉर्मूले हैं हाइट के साथ, किसको अप्लाई करना है ये क्वेश्चन बताएगा। अगर बड़ा चेंज हुआ तो फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, छोटा चेंज हुआ तो सेकंड फॉर्मूला। इज दैट क्लियर? गुड बोलो। अबे बकरे ज्यादा मिमिया मत, मैं बोल रहा है। आजा, तेरे ऐसे सभी क्रियाकलापों से मेरा विश्वास और मजबूत हो रहा है। चलो, पहला हाइट के साथ लिया ना, कुर्बानी के पहले सब जरा बोलो तो। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक जी का एक्सप्रेशन ये भी लिखा था, सोच के बोलना पे। 4/3 पाई जी रो आर लिखा था क्या? इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। रिमेंबर, अर्थ इज अ ह्यूज बॉडी ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। इज दैट क्लियर? तो सेकंड वेरिएशन देख लो। वेरिएशन इन स्मॉल जी with respect to depth from वो मैं बोल रहा, वो देखो, from Earth's surface. Is that clear? Yes, sir. सारी चीज डायग्राम में आएगी। Here again I have made earth and let me make one of its diameter. जैसे ही अर्थ बनाओगे, बोला था सबसे पहले क्या लिखना उसका? सेंटर। दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, O। फिर क्या लिखना था उसका? रेडियस। रेडियस क्या लिखते हैं उसका? बस यहां सिर्फ रेडियस से जरूरत है। लेट द रेडियस इज आर। इज दैट क्लियर? अब आपके पास एक पॉइंट है, हमेशा पहला पॉइंट कहां रहेगा? सरफेस पे। सरफेस के पॉइंट को क्या बोला था? ए पे कौन सी बॉडी रखी आपने? एम। ठीक है, ठीक। तो लेकिन डेप्थ के साथ हमको ये एक्सप्रेशन यूज कर रहा है। सी, ये एक्सप्रेशन लिख देना अपने महान लोगों के लिए। अर्थ can be taken as a huge sphere with uniform density rho. ठीक है? So at the surface, चलो बोलो, at the surface can I write gravitational acceleration as g, and in terms of density do you know अभी निकाला था 4/3 pi g rho r. Give this equation number 1. अभी बोलो, हाइट कहां से मेजर की थी आपने? तो डेप्थ भी कहां से मेजर करेंगे? सर, हाइट और डेप्थ सरफेस से मेजर होगी, डिस्टेंस सेंटर से। ठीक है? सो अभी आप ऊपर गए थे, अब कहां आएंगे? नीचे। देखो यहां पे आ गया, ध्यान से देखोगे। लेट दिस पॉइंट इज B और ये मास यहां आ गया। लेट मी टेक डेप्थ एज D, D फॉर डेप्थ। हो गया? ठीक, लिख रहा हूं। लेट B इज a point at depth D.
जरा बोलो, अगर ऊपर से d हो गया तो OB की वैल्यू कितनी बची? चुप है, R माइनस डी तेल R माइनस डी हो गया। अब जरा देखो तो, कैन आई टेक दिस पॉइंट बी situated at the surface of another sphere of radius r minus d? हो गया? ये देख लो, एक दूसरा स्फीयर बना दो जिसकी रेडियस क्या हो जाएगी? r माइनस डी। इज दैट क्लियर गायकवाड़? डेंसिटी कितनी होगी इस स्फीयर की? रो ही होगी। आपने लिख दिया पहला स्टेटमेंट दैट डेंसिटी ऑफ अर्थ इज यूनिफॉर्म, लिखा तो हर जगह डेंसिटी सेम होगी। इसको लिखो, याद रखना, रिवाइज करते समय ये सब काम आएगा। और ये 3-3 मार्क क्वेश्चन है आपके होम एग्जामिनेशन में, विथ हाइट विथ डेप्थ। ठीक है, पूछा था क्या? नाउ पॉइंट बी can be considered as situated at the surface of sphere of radius r minus d. Is that clear? तो अगर B पे हम एक्सेलरेशन लिखेंगे तो G डैश लिखते आए क्या हम? So at B, जरा बोलो तो बे, अगर मैंने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G डैश लिखा, क्या लिखूंगा वैल्यू? ये देखो, 4/3 पाई G रो और सिरिल। इज दैट क्लियर? जस्ट डिवाइड 2 डिवाइडेड बाई 1। क्या जितने कांस्टेंट हैं वो सब कैंसल हो जाएंगे क्या? सो कैन आई राइट G डैश बाई G इज इक्वल टू R माइनस डी अपॉन R। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ये आ गया एक्सप्रेशन, G डैश इज इक्वल टू G और ब्रैकेट में R बाई R को 1 लिखेंगे क्या, और माइनस क्या लिखेंगे? ये देखो। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट अ डेप्थ D। बोलो तो जरा, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? है कैसे? माइनस है, ठीक है, माइनस है, इसका मतलब G डैश इज लेस देन G। लिखोगे G डैश इज लेस देन G। ठीक, फिर हमारे पास डेप्थ पे आते आते अल्टीमेटली हम कहां तक आ सकते हैं? सेंटर तक। सो कैन आई राइट एट द सेंटर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G? क्यों? 2 0 हो गया। एट दिस सेंटर O, नालायक कहीं के नव्या, D इज इक्वल टू R हो जाएगा। डेप्थ आप सरफेस से नाप रहे हो ना, सेंटर तक आ गए तो डेप्थ इज इक्वल टू रेडियस। तो G डैश की वैल्यू क्या हो गई? G डैश इक्वल्स टू G 1 माइनस R R, R बाई R 1 माइनस 1। होशियार हो यार। ये देखो, G डैश इक्वल्स टू 0 का मतलब वेट भी 0 हो जाएगा। वेट को हम mg बोलते हैं, ठीक है। सो ऑन अर्थ देयर इज ओनली वन पॉइंट वेयर वेट इज 0 एंड द पॉइंट इज सेंटर ऑफ द अर्थ, दैट इज
at the center of the earth weight becomes 0. Is that clear? ठीक है. अब तीसरा अच्छे से देखना. तीसरा तो 5 मार्क का भी क्वेश्चन दे सकते हैं वो प्रॉबेबली. आई डोंट नो अबाउट योर स्कूल. ये सब पढ़ाए होंगे डेफिनेटली. हैं? कैसे करेंगे? चलो अब ध्यान से देखो अच्छे से, क्योंकि 3 डायमेंशनल फिगर है और हम 3 डायमेंशनल यहां नहीं बना सकते. तो जस्ट रिमेंबर, बोलो अर्थ स्टेबल बॉडी है कि नहीं? नहीं. तो कैसी बॉडी है? रोटेट कर रही है. अर्थ रोटेट करेगी तो ये चंचल रोटेट कर रही है कि नहीं? बड़ा रिस्पेक्ट कर रहा है तू. एवरी बॉडी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज साइमल्टेनियसली रोटेटिंग विथ अर्थ. ठीक. अब सिंपली याद करो, क्योंकि 3 डायमेंशनल है. अगर मैं यहां पे एक पॉइंट बनाऊं और देखो इसको रोटेट कर दूं, तो अर्थ तो स्फीयर है, पूरा रिजिड बॉडी है, लेकिन उसके ऊपर हमारे जैसे लोग पार्टिकल हो गए, तो हम भी तो घूम रहे हैं ना. ये देखो जरा, हम ऐसे घूमेंगे क्या बनेगा? ये सर्कल. क्लियर? ये याद रखना, क्योंकि अब डेली रोटेशन के कारण भी जी की वैल्यू अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग हो जाती. 10th अगर आप लोग पास हैं शायद, तो जियोग्राफी में आपने कभी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ऐसा सुना होगा ना. लैटिट्यूड का क्या मतलब होता है भी बताने जा रहा हूं. बिकॉज ऑफ डिफरेंट लैटिट्यूड्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ एट डिफरेंट प्लेसेस जी इज डिफरेंट. ठीक है. आज डायग्राम बना रहा हूं. डायग्राम समझाने में टाइम लगता है और वहीं से हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है. चलो. बिल्कुल डिफरेंट होता है. हम लोग यहाँ कुएं के मेंढक है, छत्तीसगढ़ के बाहर नहीं निकलते. तू जरा पोल पे जा, तेरे को लगेगा तू सांड हो गया. तू जरा इक्वेटर पे जा, तेरे को लगेगा तू बिल्ली हो गया. हम लोग यहीं घूमते आसपास, इसलिए पता नहीं चलता. ठीक है. चलो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, इंप्लीमेंटेशन, वेरिएशन. Variation in G due to daily rotation of the earth. ठीक है. तो बिकॉज ऑफ रोटेशन अलग अलग लैटिट्यूड पे जी की वैल्यू अलग अलग, वो हमको बताना है. आज डायग्राम बना रहा हूं क्योंकि सारी चीजें डायग्राम में आएंगी. ठीक. तो पहले लिखा लेट ये क्या लिखा है? रोटेशन है तो एंगुलर वेलोसिटी होगी कोई ना कोई. लेट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ Earth's rotation is equal to omega. Is that clear? And every object rotates in circle with same angular velocity. अर्थ के साथ ही घूम रहे हैं हम. ठीक है. Everybody rotates with same
एंगुलर वेलोसिटी ऑन अर्थ सरफेस इन लेकिन वो घूमेंगे किसमें? सर्कल। ठीक है, अब डायग्राम बना लो। आज देखो, डायग्राम थोड़ा बड़ा बना रहा हूं ताकि आपको ज्यादा चीजें मैं एक्सप्लेन कर पाऊं। ये देखो, लेट दिस इज अर्थ। इज दैट क्लियर? सबसे पहले आप ये देखो, ध्यान देना, द लाइन दैट passes through the center and joins north pole and south pole is called axis of the earth. ठीक है, एंड अर्थ इज, ये देखो यहां पे कोई भी एक ऐसा एरो बना दो और उसमें लिख दो ओमेगा। इज दैट क्लियर? अब आपने क्या बोला, अगर अर्थ है तो अर्थ का कहीं ना कहीं पे सेंटर जरूर होगा। क्या? सेंटर मार्क करने के लिए एक और डायमीटर ड्रॉ कर दो। कैन यू टेल मी, अगर एक्सिस बनाई है मैंने तो एक्सिस के परपेंडिकुलर वाली ये वाली लाइन क्या कहलाएगी? इक्वेटर। Is that clear? Then let me take any particle. There are a number of bodies situated on Earth's surface. There is an object. अच्छे से देखना, ये लिखा an object of mass m. तो आपने क्या बोला, अर्थ रोटेट करेगी तो ये किस में रोटेट करेगा? सर्कल। तो उसकी कोई ना कोई रेडियस हो जाएगी। बिल्कुल, यहां पे बनाओ उस सर्कल को। ये देखो, लेट मी चेंज द कलर। कोई भी कलर डाल सकते हैं, ये कलर डाल दिया, चपटा दिया। ये देखो, गुड बोलो भाई। हमारे स्कूल में कभी 100 जन्म में नहीं बना पाएंगे इसको। इज दैट क्लियर? ये बन गया। हाँ, व्हाट इज एंगल ऑफ लैटिट्यूड? वही बता रहा हूं, आप देख लो। एंगल ऑफ लैटिट्यूड म्हणजे सेंटर से, सब डॉटेड लाइन बनाओ तो अच्छा रहेगा। सेंटर को उस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। किया क्या? ये सेंटर ऑफ द अर्थ है क्या? ओ। देन द लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट makes the angle with equator is called angle of latitude lambda. ठीक है, तो वहां पे लिख दे रहा हूं ये भी। latitude means, शॉर्ट में लिखो, एंगल विथ किसके साथ? इक्वेटर। इज दैट क्लियर? अब जरा ध्यान दो, ये O से इसको ज्वाइन किया तो ये रेडियस तो R हो गई क्या? लेकिन ये जो सर्कल में घूम रहा है उसकी रेडियस कैपिटल R है क्या? लेट मी टेक दिस रेडियस इज स्मॉल r. इज दैट क्लियर? अब देखते जाओ, ठीक है, टाइम देख लो. हो गया ना? चलो जरा बोलो, क्या आपने पढ़ा अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमेगा तो उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, एपरेंट फोर्स लगता है क्या? एपरेंट फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है? अवे फ्रॉम द सेंटर. अबे तो इसका जो फोर्स लगेगा क्या वो इधर लग जाएगा?
देखते जाना, डायग्राम कंप्लीट करूंगा इतना, फिर परसों फिर बताना ही है मेरे को। क्या इस फोर्स को आप m ओमेगा स्क्वायर r लिखते हो क्या? mv स्क्वायर बाई r या m ओमेगा स्क्वायर r, इज दैट क्लियर? यहां तक कोई शक नहीं। ये एंगल लैम्डा है, तो क्या ये वाला एंगल भी लैम्डा हो जाएगा क्या? चलो ठीक, यहां तक बना लो। चलो अच्छे से देख लो, ये सब बता चुका मैं, ये सब क्या है एक्सप्लेन कर चुके हैं हम। ये m ओमेगा स्क्वायर r आउटवर्ड लगता है, ये भी देख चुके हैं हम। लैम्डा इज कॉल्ड एंगल ऑफ लैटिट्यूड, ठीक? जस्ट ऑब्जर्व। अब जरा सिर्फ ये बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेट? mg। डायरेक्शन, इसका मतलब यहां पे मैं वेट की डायरेक्शन ऐसे बनाऊंगा, है ना? बेवकूफ, गधे, लुक, पट्टे, नालायक, ये अर्थ बोला है तुमने, और वेट की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होती है, ऐसे बनाई। ये वेट की डायरेक्शन होगी, दिस इज mg। अब याद करो, g इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द सरफेस। अगर अर्थ रेस्ट पे होती तो ओमेगा 0 होता, तो ये वाला फोर्स नहीं होता, हम पार्टिकल्स के ऊपर। अगर ओमेगा तो है, तो मतलब m ओमेगा स्क्वायर है। जरा देखो तो, ये तो इस तरफ है, यहां से एक लाइन अगर मैंने आगे बढ़ा दी, अच्छे से देख लो बे, क्या ये वाला एंगल भी लैम्डा हो जाएगा क्या? और अगर ये लैम्डा हो गया तो m ओमेगा स्क्वायर r का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बोलो, m ओमेगा स्क्वायर r लैम्डा है, थीटा का है कॉस लैम्डा। मतलब जो वैल्यू एक्चुअली mg होना था, इतना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? अब इस ट्रायंगल को देखो, ये छोटे वाले ट्रायंगल को, स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। ये लैम्डा, तो ये भी लैम्डा आपने बोला था क्या? तो जरा देखो इस ट्रायंगल में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस लैम्डा? कॉस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इज इट r अपॉन कैपिटल R? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो स्मॉल r की वैल्यू r कॉस लैम्डा लिख सकते हैं क्या? चलो अब देखो, अगर अर्थ के रोटेशन को इंक्लूड करें तो सरफेस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अगर g डैश है, इफ at surface at latitude lambda gravitational acceleration is equal to, अगर मैं g डैश लिखूं तो क्या वेट mg डैश लिखाएगा क्या? और mg डैश की वैल्यू देखो जरा क्या हो रही है, mg और माइनस, क्योंकि ये फोर्स इसके जस्ट अपोजिट है, क्या लिखोगे? m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r कॉस लैम्डा। क्या m दोनों तरफ से कैंसिल हो गया? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेवर डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द बॉडी, ठीक है? तो देखो क्या बचा, अब स्मॉल r को भी आपने r कॉस लैम्डा निकाल लिया है क्या? If I put it here, g dash equals to g minus ओमेगा स्क्वायर। ध्यान से देखना, स्मॉल r को अगर मैंने r cos लैम्डा लिखा तो एक cos लैम्डा पहले से है क्या? क्या ये देख, इज दैट क्लियर? सो g dash equals to g minus ओमेगा स्क्वायर कैपिटल R cos स्क्वायर लैम्डा। इज दैट क्लियर? अब इस एक्सप्रेशन को दो एक्सट्रीम पोजीशंस पे लिख रहा हूं, देखो अच्छे से। स्पेशल केसेस, आत्मानंद में हो गया ये? कहां चल रहा है कोर्स?
स्पेशल केसेस। नंबर 1, एट पोल्स। डायग्राम को देखो, पोल्स दिखाई दे रहे हैं, नॉर्थ और साउथ। जरा बोलो लैम्डा की वैल्यू कितनी? इट इज 90। अबे इक्वेटर के साथ जो एंगल बनता है उसको आप बोलते हो लैम्डा। पोल्स पे पहुंच गए तो कितने डिग्री का एंगल हो गया? कॉस लैम्डा 90 हो गया। व्हाट इज कॉस 90? 0। बेटा इसी केस में g डैश इज इक्वल टू g और -0। बोले तो g डैश इक्वल्स टू g, और ये वैल्यू क्योंकि सब्ट्रैक्टिंग टर्म 0 है इसलिए वैल्यू मैक्सिमम। मीन्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जो आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलते हो, वो सिर्फ कहां पे है? पोल्स पे, बाकी जगह पे नहीं। अब देखो इसी इक्वेशन को, केस नंबर 2, एट इक्वेटर अगर लिखा तो बोलो ये पॉइंट अगर इक्वेटर पे आ गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा? इक्वेटर का इक्वेटर के साथ एंगल 0 हो जाएगा। सो लैम्डा इक्वल्स टू 0। अबे लैम्डा अगर 0 हो गई तो कॉस 0 तो 1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू है। सब्ट्रैक्टिंग टर्म मैक्सिमम होगी तो g की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। सो दैट यू विल राइट g डैश इज इक्वल टू g, और कैन आई राइट माइनस ओमेगा स्क्वेयर r, एंड दिस वैल्यू इज मिनिमम। बिल्कुल आप इक्वेटर पे चले जाओ, आपको ऑटोमेटिकली खुद में लाइटनेस फील होने लगे, बिकॉज वैल्यू ऑफ g इज लीस्ट at equator. Clear? Now the concept is, if you move from equator to pole, you will feel heavier. But if you move from equator to from pole to equator, you will feel lighter. ये जो फॉर्मूला लिखा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल तुमको पढ़ाया नहीं होगा, लेकिन वो एग्जाम में बिल्कुल एक्सपेक्ट करेंगे आपसे। इस फॉर्मूले पे क्या न्यूमेरिकल बनता है? कहां जा रहा है बे? एक गोल गोल रानी टाइट। अबे बकरा खान, चलो क्वेश्चन देखो। अरे ट्रेडर अब क्लास में आ गया। हाँ हाँ आराम से। हाँ क्वेश्चन लिखो। याद रखना, अब अर्थ का डाटा क्या क्या यूज करेंगे? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, रेडियस आर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। ठीक है, अब वो क्वेश्चन क्या बोलते हैं देखो, लिखो। ऑब्टेन एंगुलर velocity of the earth so that weight of an object becomes 3/5 of its actual weight at equator. ठीक है,
ये क्वेश्चन दिया सिंपली, यहां पे इतना इक्वेटर वर्ड यूज हुआ है। इक्वेटर के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ठीक है, एक्चुअल वेट होता है mg, लेकिन इक्वेटर पे क्या बोला है 3/5। तो याद रखना ये जो वैल्यू दी है, याद रखना मास इज इनवेरिएंट, मास की वैल्यू चेंज नहीं होती, चेंज किसकी होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की। सो दैट ये लिखोगे आप g डैश इज गिवन बाय 3/5 ऑफ दैट ऑफ g। बस इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रखो तो जरा, g डैश की वैल्यू 3/5g इज इक्वल टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर r, ट्रांसफर करो, कैन आई राइट ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल टू g माइनस 3/5g। चलो करो, ओमेगा स्क्वायर r, व्हाट इज g माइनस 3/5g, 2g/5। इज दैट क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2g/5r आ गया क्या? इसका मतलब ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट 2g/5, और यूनिट लिखना होगा तो रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये जितने टाइम्स भी दे, क्योंकि हमको पता है इक्वेटर पे ऑब्जेक्ट लाइटेस्ट होगा, कितने टाइम्स उसका वेट कम फील हो रहा है वो आपको फ्रैक्शन बताएगा। 3/5 बोला, हो सकता है 2/5 भी बोल सकता था, हो सकता है 4/7, कुछ भी बोले, उस फॉर्मूले में रखो और सॉल्व करो, ठीक। और फिर एकदम स्पेशल केस, अगर वो बोला obtain omega so that at equator, obtain omega so that at equator body becomes क्या लिख दिया रे, वेटलेस। सो इफ अ बॉडी बिकम्स वेटलेस, अबे तो इसका मतलब g डैश की वैल्यू 0 हो जाएगी फिर, ठीक है। बस पुटो यहां पे, कैन आई राइट 0 इज इक्वल टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर r, ट्रांसफर करो, कैन आई राइट ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल टू g। So omega equals to under root g/r. Is that clear? ये देखो, ये है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर स्कूलों में नहीं पढ़ाया कोई बात नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का फेवरेट टॉपिक है ये, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। Is that clear?